बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा, जिस कथा को गत आप और हम सब लोग इस श्रावण मास के पवित्र मास में श्रुति फल को प्राप्ति करने के लिए उस परमानंद भगवान भूत भावन शंकर की अनुग्रह प्राप्ति के लिए इस कथा को नाना प्रकार रूप से वचनानुसार शास्त्रानुसार श्रवण किया जा रहा है और चिंतन और मनन के रूप में भक्तगण अपने मन में इस कथा को विस्तृत रूप में स्थान और भाग देकर अपना जीवन में आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुत रूप में इस कथा को जब वेदव्यास जी ने सूत आदि ऋषियों को सुनाया था तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसी कथा जिसमें शिव तत्व के साथ आनंद प्राप्ति हो तो वो एकमात्र कथा है, वो है शिव महापुराण। आज इस कथा का 10वां दिन है। इस पवित्र दिवस के अंदर में जैसा कि हमने कल कथा के अंदर में आप और हम लोगों ने श्रवण किया था कि पार्वती जी की उत्पत्ति महाराज हिमालय और मेनका के द्वारा हुआ। नारद जी ने दोनों को जाकर कहा था कि पार्वती पहले ही शक्ति स्वरूपा है और ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। तुम्हारे पास में निमित्त रूप बनकर सहेजने निमित्तार्थ प्रदान हुई है, क्योंकि श्रद्धा साधक के पास में उसी प्रकार से रहती है जिस प्रकार से एक गिलास के अंदर में जल रहता है। जल की महिमा है, गिलास की महिमा नहीं है। गिलास की महिमा तब है जब उस जल को कहीं एकत्रित करना पड़े। लेकिन ठीक उसी प्रकार से देवी सती का वो शक्ति रूप जो माँ पार्वती हैं, ये पहले ही भगवान भूत भावन शंकर की अर्धांगिनी है। नारद जी इस प्रकार से समझा कर गए। पार्वती जी से जाकर उन्होंने भेंट किया और उनको जाकर कहा कि देवी, वस्तुत रूप में आपको स्वयं ही पता है कि आप स्वयं भगवान भूत भावन शंकर की प्राण प्रिय हैं। अब आप कृपा करके भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए उस अमोघ अनुष्ठान को प्रारंभ कीजिए जिसको करने से भगवान शंकर जो वैराग्य रूप को धारण कर बैठे हैं, वो वैराग्य उनका संपन्न हो और वो आपको प्राप्त हो। नारद जी इस प्रकार से कह कर गए। नारद जी के कह के जाने के बाद माँ पार्वती जी ने उसी हिमालय पर्वत की कंदराओं के अंदर में जाकर भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर और उन्होंने वहाँ पर 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया है। भगवान शंकर की आराधना करनी प्रारंभ की है। मेरे को कई बार कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी,
आप लोग कथा में सुनाते हैं कि शिवलिंग की पूजा स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई भी कर सकता है, किसी भी वर्ण का। लेकिन कुछ जगहों पर नाना प्रकार के विचार हैं, जहाँ पर में स्त्री स्पर्श करती है या नहीं करती है, इसके ऊपर में नाना प्रकार के विचार हैं। तो देखो ऐसा है कि मैंने पीछे भी एक बात कही थी कि जिसका जितना ज्ञान वो उस ज्ञान के अनुसार अपनी वार्ता करेगा। अब ये कथा हो रही है, जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये कथा सामने में ग्रंथ है, कोई भी उठा के देख सकता है। अन्यत्र इसकी मैं कोई कथा नहीं सुनाता, और जो मैं सुनाता हूँ तो पहले कह देता हूँ कि भैया ये मेरा भाव है। लेकिन मैं वही आपको सुनाऊंगा जो वास्तविक लिखा हुआ है। और ग्रंथ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई कन्या अथवा कोई स्त्री शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती, कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको कथा की शुरुआत में भी कहा था कि भारत के अंदर में पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विद्वान लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये नए नए नियम हमने सुने। बाकी अन्यत्र पूरे भारत में आप घूमिए। मैं पीछे त्र्यंबकेश्वर जब गया था तो प्रातः काल रुद्राभिषेक हो रहा था, तो वहाँ पर में 12 महिलाएं रुद्राभिषेक कर रही थी ज्योतिर्लिंग के ऊपर में। अब आप ये बताओ कि वहाँ पर में इतना बड़ा ब्राह्मण समाज है, क्या सारे मूर्ख बैठे हुए जो ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करवा रहे? नहीं, मूर्ख वो नहीं हैं। मूर्ख वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान की पूजा केवल वर्णानुसार होती है, केवल लिंग भेदों के ऊपर में होती है। ये सोचने वाले लोग मूर्ख हैं, और अपना तथ्य जोड़ने वाले लोग मूर्ख हैं। ग्रंथ कभी भी ये चीज़ें नहीं कहता। अब नारद जी माँ पार्वती जी को क्या आए, ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु आपके कथना अनुसार मैं नारद जी उनके पास गया था, राजा हिमाचल को समझाया और मेनका जी को बतलाया कि देखो ये तुम्हारे को परमात्मा ने कन्या दी है सहेजने के लिए, ना कि इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। सो मैं उन्हें बतलाया हूँ। अब आप सब लोग मिलकर भगवान शंकर के पास चलें ताकि कार्य सुलभ हो। बृहस्पति समेत सप्त ऋषियों समेत भगवान शंकर के पास में ब्रह्मा जी, श्रीमन नारायण भगवान, अन्यत्र अन्यत्र देवी देवतागण पहुँचे हैं, और सबने निवेदन किया है कि प्रभु जिस कामदेव को आपने भस्म कर दिया, जिस रति के पति को आपने भस्म कर दिया, उसका उद्धार भी आपके पाणी ग्रहण संस्कार के बाद ही होगा। और आपने श्राप और वरदान दोनों एक साथ दिया है। अब आपको अपने वरदान की मर्यादा भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी देवतागण, आप क्या चाहते हो मुझसे? तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये बात सत्य है कि माता सती अपने शरीर से निस्तेज हो चुकी हैं, लेकिन वही शक्ति माता राजा हिमाचल के यहाँ पर मेनका के यहाँ उत्पतित हुई हैं। उसका पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ होना चाहिए, उसका वर्ण आपके साथ होना चाहिए। तो हम सब लोग आपसे निवेदन करते हैं कि उस तारकासुर से बचाने के लिए, उस तारकासुर के इतना कोप जो समस्त पृथ्वी के ऊपर में है, उससे बचने के लिए आप माँ पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करो। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो
पाणी ग्रहण संस्कार अब हम साधारण तरीके से नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों प्रभु? उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं सती से पाणी ग्रहण संस्कार किया था तो सती को मैंने कई चीज़ों को बतलाया और सती ने मेरी बात को नहीं माना, जिसका वियोग मुझे अब तक भोगना पड़ रहा है। अब मैं पार्वती का वर्ण तभी करूँगा जब वो मेरे सारे टर्म कंडीशंस मान लेंगी, नियम और शर्तें सारी मान लेंगी। तो सप्तऋषियों ने पूछा कि प्रभु आपके क्या नियम हैं, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जाओ आप लोग और जाकर उमा को कहो कि भैया देखो, अब जो शंकर भगवान हैं और जो पहले शंकर भगवान थे उसमें परिवर्तन है, और नाना प्रकार के नियमों को पहले उन्हें बतला दो कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। और सप्तऋषियों को कहा कि आप जाकर पहले मेरी निंदा करना। मेरे को एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, जब जब कोई मेरी निंदा करता है मुझे बड़ा क्रोध आ जाता है। मैंने उनको कहा कि भैया निंदा करके आनंद किसको आता है? आनंद किसी को नहीं आता है, क्रोध ही आता है। लेकिन आपको मैं बतलाऊं कि जब जब आपकी कोई निंदा करता है तो आप सोचना कि आपका कठिन से कठिन पाप कर्म कटित हो रहा है, क्योंकि सबसे मैले कपड़े को धोने के लिए सबसे ज़्यादा रगड़ाई साबुन की और जूनों की उसी जगह पर होती है जहाँ पर दाग सबसे ज़्यादा पड़े होते हैं। तो जो निंदा कर रहा है उसके लिए कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर कृपा करके आपके पाप कर्मों को कटित करता है। एक बार मन में लगेगा तो ज़रूर, लेकिन अगर पाप कर्मों को धुलवाना है तो उस निंदा में दोष मत देखो। अब यहाँ पर सप्तऋषि भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त करके पृथ्वी लोक के ऊपर में आए, उस हिमालय के पर्वत कंदराओं पे आए। जो ही हिमालय के पर्वत कंदराओं पे आए तो महाराज हिमाचल ने देखा कि 7 ऋषि उतर के आए हैं, सप्त ऋषि नीचे उतर के आए। तो उन्होंने पहले नहीं जाकर पूछा, बाद में पूछने का विचार किया। वो सप्त ऋषि गए माँ पार्वती के पास। उन्होंने कहा कि देवी ये किसकी आराधना तुम कर रही हो? तो माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये भगवान भूत भावन शंकर की आराधना कर रहे हैं। तो उन सप्त ऋषियों ने कहा कि इनकी आराधना करके तुम्हें मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, इनकी आराधना करके मुझे भगवान शंकर की प्राप्ति होगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि देखो देवी, उन भगवान शंकर को प्राप्त करके करोगी क्या? जिसकी एक पत्नी मर चुकी है। हर लड़की की इच्छा होती है कि उसका वर शुरुआत ही शादी उसी से करे। तुम्हारी ऐसी क्यों अभिलाषा है कि एक व्यक्ति जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है उसी से तुम्हें अपना वर्ण करना है? तो सप्त ऋषियों की इस बात को सुनकर माँ पार्वती ने कहा कि कहने के लिए आप सब लोग सप्त ऋषि हैं, लेकिन वस्तुत रूप में आप मुझे नहीं जानते। वो पहली पत्नी भी मैं ही हूँ। सप्त ऋषियों ने नाना प्रकार का भगवान शंकर की सत्य तथ्यों को रखा। कहा कि देखो, उनके पल्ले कुछ नहीं है। उस कैलाश पर्वत पर में निर्जन स्थान पर बैठे रहते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा उनमें क्यों है? तो उन्होंने कहा कि परमात्मा वही होता है जिसका कोई आकार और प्रकार नहीं होता। वो भगवान शंकर है। जिसमें आकार और प्रकार है वो परमात्मा नहीं, उसका प्रारूप है, वो विग्रह है। ये परमात्मा है जो किसी वस्तु विशेष से परे है।
सप्तऋषियों ने नाना प्रकार के प्रश्नों को किया और माँ उमा ने उनका पूर्ण रूप से उत्तर दिया। सप्तऋषि जब चलने लगे तो राजा हिमाचल ने उन्हें बुलाया कि हे देवों, आप आए, बड़ा अहोभाग्य हमारा, आइए विद्यमान होइए। स्वागत किया, आदर सत्कार किया, पूछा कि प्रभु क्यों आए थे, आने का प्रयोजन कहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपकी जो पुत्री है उसे समझाने के लिए आए थे। तो राजा हिमाचल ने कहा कि क्या समझाने के लिए आए थे? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं ये कहने के लिए आया था कि जिन भगवान शंकर से आप विवाह की कामना करते हो, वो भगवान शंकर कोई साधारण पुरुष नहीं है, एक साधारण मानव नहीं है, वो महादेव है, वो देवता भी नहीं है। तो राजा हिमाचल कहने लगे कि प्रभु, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो साधारण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि इन भगवान शंकर के माता पिता कौन हैं? तो सप्तऋषियों ने कहा कि देखो, जो त्रिलोकी का नाथ है, जो स्वयं सबका पिता है, उसका कोई माता पिता नहीं है। राजा हिमाचल ने सुना कि माता पिता नहीं है, हाँ नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि इनके कुल बांधव तो कोई होंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, इनके कोई कुल बांधव भी नहीं है, इनसे कुल बनते हैं, यही किसी का भाई बनते हैं, यही किसी की बहन, किसी की माता बनते हैं। अब राजा हिमाचल ने पूछा कि अच्छा प्रभु, रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारा ये छोटा सा पर्वत का खंड है, तुमसे बड़े पर्वत खंड के ऊपर में वो वास करते हैं। अब नाना प्रकार की चीज़ों को पूछा गया, कहा गया, और सप्तऋषि ने कहा कि महात्मन, अधिकांश समय हम कहीं खड़े नहीं होते हैं, क्या कर वहाँ से चले गए। भगवान शंकर की खूब आराधना की गई, प्रभु वहाँ पे प्रकट हुए पार्वती जी के आगे, उसी शिवलिंग के अंदर से। शिवलिंग के अंदर से जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो माँ पार्वती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यहाँ पर में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, विवेक इसे कहा जाता है। पता है दोनों को कि ये पति है, ये पत्नी है, इस श्रद्धा और भक्ति है, लेकिन एक सदाचार का नियम है जो इस कथा को दर्शाता है, जो माँ पार्वती के अंदर में है। भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि देवी, आपने हमारा 16 सोमवार का व्रत किया है, साधन किया है, आप हमसे वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम आपसे एक वरदान मांगते हैं कि पति रूप में आप हमें प्राप्त हों। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, एक बार हम पहले भी किसी को पति रूप में प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उसने हमारा साथ छोड़ दिया और अब हम किसी को अभी अपना पत्नी नहीं बनाना चाहते। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, ये समय कल्प ने कई लीलाओं को उत्पन्न करने के लिए एक और लीला उत्पन्न किया है, उसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। अगर उसने आपका साथ छोड़ दिया होता तो आपका नाम अर्धनारीश्वर क्या होता? आपके वाम अंग में नारी स्वरूप में शक्ति कैसे विद्यमान होती? अब भगवान शंकर ने कहा कि देवी देखो, पहले जो मेरी पत्नी थी उसकी भी मुझसे बहुत सारी कामनाएं थी और उस कामनाओं को मैं पूर्ण करने में सक्षम नहीं हूं, और वो कामनाएं, वो अभिलाषाएं मैं उसकी भी पूरी नहीं कर पाया था। और तुम तो एक उससे भी बड़े राजा की पुत्री हो, दक्ष से भी बड़े राजा की पुत्री हो। शास्त्रों में वर्णित है, ब्रह्मा जी के औजस पुत्र थे दक्ष प्रजापति, लेकिन महाराज हिमाचल ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं हैं, लेकिन इन्होंने
श्रीमन नारायण भगवान का इतना भजन और कीर्तन किया है कई हजार वर्षों तक कि उनकी वैभवता दक्ष प्रजापति से कई गुना ज़्यादा है। ये श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव है। दक्ष प्रजापति को सती मिली, उसकी महिमा नहीं पता लगी, लेकिन हिमाचल को पता है कि आदिशक्ति जगदम्बा है। यही महिमा है एक भक्त की जो परमात्मा की सच्चे हृदय से पूजन करता है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी देखो, मेरे पास में पल्ले कुछ नहीं है, ये देख रहे हो जो कपड़ा मैं पहन के आऊँ, इसके अलावा मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये भौतिक संसाधनों को आप उनको बखान करना जो इसी के लिए आपकी पूजा करते हैं। मैंने पूजा की है आपके लिए, और सच्चा भक्त वही है जो पूजा भगवान की करता है बगैर कामना की। नाना प्रकार से भगवान शंकर मना करते रहे, लेकिन पार्वती जी घूम फिर के वहीं पे आ गई। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, अगर हम आपसे पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे तो एक बात ध्यान करके रखना कि जो हम कहेंगे वही तुमको करना पड़ेगा। पीछे आपने अपने मन की थी तो हमारी समस्या हो गई थी। अब अगर आप मुझसे पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहती हो तो जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा, जब ही जाके बात बनेगी। अब ऐसा कहकर प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। महाराज हिमाचल ने देखा कि एक दिगंबर स्वरूप का देवता, दिगंबर स्वरूप का देवता शिवलिंग से प्रकट हुआ है और उनकी पुत्री से बात करके और गायब हो गया। अभी तक भगवान शंकर को हिमाचल जी ने देखा नहीं है, उनके बारे में जाना भी नहीं है। वो भाग कर आए उस मंदिर के अंदर, कहा कि अरे बेटी, ये कौन थे? ये दिगंबर साधु कौन था जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी? तो उन्होंने कहा कि पिताजी, यही तो महादेव हैं, यही महादेव हैं। अब राजा हिमाचल ने सोचा कि ये महादेव हैं। अब उनके मन में भाव आया कि मैं तो सोच रहा था कि कोई देवता होगा, कोई अच्छा सा दिखने वाला कोई देव होगा, ये तो दिगंबर साधु है। अब उन्होंने सोचा कि मैंने सप्तऋषियों को जो पूछा, उन्होंने भी ऐसा प्रश्न किया और उसका उत्तर दिया, और ठीक अभी मैंने प्रत्यक्ष भी देख लिया, लेकिन अभी पीछे से देखा है। अब उनके मन में और नाना प्रकार के भाव उतरने लगे। इधर भगवान शंकर जब वरदान दे आए माँ पार्वती को, तो इधर विवाह की तैयारी होने लगी भगवान शंकर की। सारे गण, समस्त देवी देवतागण वहाँ पर उपस्थित हुए और वहाँ पर उपस्थित होकर नाना प्रकार का श्रृंगार वस्त्राभूषण लेकर भगवान शंकर के पास आए। माता लक्ष्मी नाना प्रकार के अलंकार को लेकर आईं कि प्रभु इसको धारण करें। श्रीमन नारायण भगवान मखमल के वस्त्र लेकर आए, उन्होंने कहा कि प्रभु इसको धारण करें। विश्वकर्मा नवीन रथ को लेकर आए कि प्रभु इसके ऊपर आप विद्यमान हुए। अन्यत्र अन्यत्र जो जिस देवी देवता के गण था के पास था, वो सब कुछ अपनी अपनी वैभवता की चीज़ों को लेकर आए। भगवान शंकर ने कहा, ये सारी वैभवता जो आप सब लोगों के पास है वो मेरे से ही प्राप्त है। आपको मेरी वस्तु मुझे ही क्या देने के लिए आए हो? और सच्चाई यही है कि परमात्मा का ही सब कुछ है और हम भी परमात्मा के हैं। हम उस परमात्मा को दे क्या सकते हैं सिवाय एक सच्चे भक्ति के। भगवान शंकर ने कहा कि ये जो भी आप लोग वस्तु विशेष लेके आए हैं वो सब ठीक है, लेकिन ये सब हमें किसी भी प्रकार से शोभायमान नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि हम केवल और केवल भक्तों के हृदय में वास करते हैं, तो उन भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई वस्तु को ही हम केवल अपने अंग में धारण करते हैं।
आप देखो भगवान श्रीमन नारायण की पूजा में नाना प्रकार के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, वही रुद्राभिषेक होता है। आप देखो भगवान शंकर को क्या चढ़ाया जाता है, परना, धोती, या जो ब्राह्मण देवता को दान में देना है वो। बाकी वही नारायण भगवान को चढ़ाया जाता है तो उनके चढ़ाने की बहुत कुछ महिमा है, ये भी चढ़ता है वो भी चढ़ता है। छाते चप्पल से लेकर वस्तु धातु से लेकर नाना प्रकार के वस्त्र, लेकिन वही भगवान शंकर को ये सब कुछ नहीं चढ़ता, बिल्कुल सिंपल। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं कि जो साधारण तरीके से पूजा भाव होती है वही केवल हमें प्राप्त होती है, जो नाना प्रकार के टोटकों और उपायों से पूजा होती है वो हमें अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर भगवान शंकर को जब कहा तो नंदी जी ने कहा कि प्रभु एक बात है, अच्छी बात है, आप इन लोगों की ये चीज़ें नहीं लोगे तो आप किसी तरीके से तैयार तो होगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तैयार क्यों नहीं होंगे, तैयार होंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर तैयार कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो नंदी, भस्म लेके आओ, शरीर में भस्म का लेप किया जाए। भगवान शंकर ने भस्म का लेप किया है, नवीन बागंबर को ग्रहण किया है। जब बागंबर उन्होंने पहन लिया तो वासुकी नाग वहीं पे खड़े थे। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी शादी और हम लोग नहीं जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि किसने कहा कि तुम लोग नहीं जाओगे, सब जाओगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम कैसे जाएंगे, और नाग तो वैसे ही पृथ्वी पे विचरण करते हैं, वो ऊपर की शादी कैसे देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देखोगे, आओ हमारे गले में वास कर जाओ। भगवान शंकर के पूरे शरीर में 11 जगह नाग आकर वास कर गए, कंठ, जटा, दोनों बाजू, दोनों हस्त और पाँवों में। जो तिलक लगाया जाता है तिलक भी ऐसे ही लगाया जाता है, यहाँ पे कंठ, हृदय, दोनों बाजू, घुटनों, पाँव, नाभि समेत। भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि जो शारीरिक अलंकार है वो एक समान से नाग की गरिमा के समान है, जो कभी भी कहीं पे भी परिवर्तित हो सकता है। अब यहाँ पर भगवान शंकर उनको जगह दे दी। अब यहाँ पर में उस कैलाश पर्वत के अंदर में जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु थे वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी शादी है, हमें नहीं निमंत्रण। भगवान शंकर ने कहा कि सबको है निमंत्रण, जो है सब आ जाओ। तो सबसे पहले बिच्छू चल के आए। आप देखोगे बिच्छू को कोई नहीं पालता। बिच्छू आया, कहने लगा कि प्रभु हमारा तो स्वभाव ही डंक मारना है, हमें कौन रखेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें हम रखेंगे। कानों के कुंडल बना लिए बिच्छू को। अब ऐसा विकराल रूप प्रभु का, भोलेनाथ का। इस रूप को देखने के दो भाव है। किसी को इस रूप में परमात्मा का वो परम आनंद स्वरूप नज़र आता है कि भगवान जीव जंतु के ऊपर भी कृपा करते हैं, और किसी को भय लगता है कि भगवान ऐसा क्या करते हैं जो सारे जीव जंतु को अपने अंदर व्याप्त करते हैं। देखने के नज़रिए। अब यहाँ पर में भगवान इंद्रादिक देवताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग तो खुद ही तैयार होने में समर्थवान हैं, इनकी क्या बात सुननी। ये तो पहले ही सज धज के तैयार रहते हैं, तो ये तो खुद ही अपने अनुसार पहुंच जाएंगे। मुझे तो सुनवाई उसकी करनी है जिसकी सुनवाई कोई नहीं करता। और वाकई सच्चाई यही है कि जिसकी सुनवाई कोई नहीं करता उसकी सुनवाई भोलेनाथ करते हैं। ये प्रभु की कृपा है। अब यहाँ पर मैं जब उन सारे जीव जंतु, चींटी मकोड़ों से लेकर अन्यत्र अन्यत्र सब को प्रभु ने कहा कि चलो, तो ये तो जीवित लोगों ने कहा,
अब मृतक लोग वहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि प्रभु इस कैलाश के अंदर में, इस निर्जन क्षेत्र के अंदर में आपके उस हर समय में, सुख और दुख के समय में अगर कोई साथ था तो वो हम लोग थे, प्रेत रूप में। एक बार मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी क्या प्रेत सब जगह होते हैं, और प्रेत आदमी ही होते हैं या और भी कोई होता है? तो मैं आपको बताऊं, प्रेत सब जगह होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मानव मरता वही प्रेत बनता है। आपने एक चींटी को मार दिया, उसके अंदर भी आत्मा है, समय से पहले वो मर गई, उसकी भी आत्मा भटकेगी। और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर पवन के अंदर में देवता और इन प्रेतों का वास नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। और अगर जो व्यक्ति इन चीज़ों को सोच सोचकर अपने कई कार्यों को, उसमें वहम को उत्पन्न करेगा और नाना प्रकार के भय को उत्पन्न करेगा, तो कभी भी वो जीवन में सही तरीके से नहीं जी पाएगा। क्योंकि पृथ्वी पे ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जन्म नहीं होता हो और जहाँ पर मरण नहीं होता हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है। तो उन प्रेतों ने आकर भगवान शंकर को कहा कि प्रभु आपकी शादी और हमें नहीं निमंत्रण मिलेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि भैया तुम्हें भी निमंत्रण मिलेगा। अब इंद्र गए और श्रीमन नारायण भगवान के पास कहने लगे कि प्रभु एक चीज़ बताओ कि बाराती में इंद्रादिक देवताओं को निमंत्रण था कि इन सबको निमंत्रण था? तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि भैया देखो, जो दूल्हे के साथी हैं वो तो साथ जाएंगे। अब तुम सराती में हो तो अपना, या बाराती में हो, जो भी हो, चलना हो तो उनके अनुरूप होकर चलो, और नहीं तो उनकी बारात तो पूरी कंप्लीट है। अब अनिष्ट ग्रह भी आए नीचे में, उन्होंने कहा कि प्रभु हमें भी लेकर चलो। राहु, केतु, शनि, मंगल ये आए और इन्होंने कहा कि प्रभु इन देवताओं ने हमें छोड़ दिया, अनिष्ट ग्रह जानकर हमें भी ले चलो। तो भगवान ने कहा कि जब हमने पशु पक्षी आदियों को भी स्थान दिया है, मृत आत्माओं को भी स्थान दिया है, तुम तो देव हो, आओ तुम भी चलो। नवग्रह मंडल भी भगवान शंकर के साथ में चला। आप देखोगे श्रीमन नारायण भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, चोरी छिपे, समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली, उसके ऊपर में असुर अपना अधिकार जमाए, देवता अपना अधिकार जमाए। लक्ष्मी जी को हाल समुद्र जी खींच के लेके आए और नारायण भगवान के हाथ में दे, ये जल्दी पकड़ो। उनका जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है वो फटाफट वाला हुआ, चोरी छिपे हुआ है। भगवान शंकर जो भी काम करते हैं खुलेआम करते हैं, सरेआम और खुलेआम, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, जो होगा आर पार ही होगा। और इनका नियम भी है, कृपा करते हैं तो अद्भुत कृपा करते हैं, और कोप करते हैं तो हाल भस्म भी कर देते हैं। यह प्रभु शंकर की महिमा है। अब यहाँ पर में इंद्रादिक देवताओं ने जाकर श्रीमन नारायण भगवान को कहा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, शादी तब होके रहेगी, और इनके जो भी चाहने वाले हैं वो भी जाएंगे, और तुम लोगों को भी जाना है। तो एक काम करो, या तो सबसे पीछे हो जाओ या सबसे आगे हो जाओ। तो इंद्र ने कहा कि प्रभु पीछे जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, पता नहीं आओ भगत हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनकी तो सीमा ही नज़र नहीं आ रही है। पृथ्वी पे सर्वत्र जीवात्मा है, सर्वत्र, लेकिन देवता सीमित हैं। उन्होंने कहा असीमित लोगों को और सीमित लोगों के साथ कैसे तुलना होगी, तो हम आगे जाएंगे, ये लोग पीछे आएंगे। भगवान शंकर ने कहा कि चलो चलने की तैयारी करें, पैदल चलने लगे। तो नंदी जी ने कहा कि प्रभु वो विश्वकर्मा एक रथ दे रहा था, वही ले लेना था। उन्होंने कहा कि ऐसे रथों का क्या काम जो हमने ही दिया और हमें ही वापस मिले, आओ तैयार होकर तुम आओ, हम तुम पर बैठेंगे। भगवान शंकर नंदी जी के ऊपर में उल्टे मुख होकर बैठे।
तो यहाँ पर में ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि प्रभु चलो नंदी के ऊपर आप बैठ गए, लेकिन उल्टे मुख क्यों होकर बैठे? लोग लड़का सीधे देखता है, सीधे होकर बैठता है, और आप उल्टे होकर बैठ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, व्यक्ति उल्टे होकर तब बैठता है जब वो अपने किए गए कर्मों को हाल पीछे देखता है कि मैंने क्या अच्छा कर्म किया और क्या बुरा कर्म किया, क्योंकि नंदी जी कर्म के प्रधान हैं। आगे की सोच रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे किए गए पाप कर्मों को भी हाल देखते रहो, कोई गलती तो नहीं हो रही है, ताकि आगे का जो समय कल्प है वो अच्छे से बीते। ये इस दिशा और इस कथा को ये बात दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों को बार बार पीछे भी घूमकर देखते रहना चाहिए कि पीछे हमसे ये अवगुण हुआ, ये अवगुण पुनः नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं प्रभु नंदी के ऊपर में बैठकर विवाह करने के लिए हिमाचल के यहाँ पर पहुँचे। उस हिमाचल प्रदेश के अंदर में गए, माँ भगवती सती ने अद्भुत श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार कि उनके नथ के अंदर सूर्य चमक रहा है, नथ के अंदर में सूर्य, और टीके के अंदर में चंद्रमा चमक रहा है, जिसकी आभा को देखकर समस्त जीवात्मा अचंभित हो रहे हैं कि वाकई ये परमात्मा है। अब यहाँ पर में जब भगवान शंकर पहुँचे हैं तो पहले देवी देवता गण पहुँचे हैं, उनका बड़ा आव भगत हुआ है। माँ पार्वती जी की सखियाँ आकर देखने के लिए आई हैं, नगर के वासी वगैरह देखने के लिए आए हैं कि भगवान भोलेनाथ की अद्भुत बारात आई है। तो सब लोगों ने देखा, शुरुआत में बड़े सुंदर सुंदर देवी देवतागण। सबसे पहले श्रीमन नारायण भगवान को देखा। जो श्रीमन नारायण भगवान को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे लड़का तो बहुत सुंदर है। तो जाकर पूछा कि भैया आप ही लड़के हो? तो भगवान ने कहा कि ना, हम नहीं हैं। तो उन्होंने कहा लड़का कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो पीछे है। श्रीमन नारायण भगवान आगे गए। अच्छा, जो आगे चला जाए वो सोचे कि चलो जो मिले वो खाना अभी खा लो, बाद का पता नहीं, जल्दी चलो। मैं एक बार एक जगह शादी में गया, वहाँ पे कुछ हो गई दिक्कत क्या हो गई, लेट हो गया प्रोग्राम। तो सरातियों ने पहले ही इतनी धूम मचा ली, बाराती को मिले चाहे ना मिले, भाई पहले खुद तो खा लो, बाद का काम होता रहेगा। वही हालात यहाँ पे जो पहुँचे हुए हैं वो देवी देवतागण सोच रहे कि पहले हमारा काम हो जाए, बाकी तो उधर होता रहेगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। फिर इंद्रादिक देवता है, उन्होंने कहा कि क्या आप लड़के हो? ऐरावत गज के ऊपर बैठ कर आए हैं, जो ऐरावत देखने में अद्भुत सुंदर लगता है। उन्होंने कहा कि नहीं हम भी नहीं हैं। तो वो पीछे में उन्होंने कहा कि भाई एक से एक सुंदर बाराती है, जिसकी बारात इतनी सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। और सच्चाई है कि इस परमात्मा के शिवलिंग के अंदर के भाव को जानो, जो दिखने में एक शिवलिंग दिखता है लेकिन वास्तविक में अंदर में बहुत सुंदर है, भव्य सुंदर है। अब वो देवी देवतागण जब गए, आगे निकल गए, तब उन्होंने देखा कि चींटियाँ चल के आ रही हैं, मकोड़े चल के आ रहे हैं। हाल लोग झाड़ू लेकर आगे आ गए, झाड़ू लगाने लग गए। तो जब वो झाड़ू लगाने लग गए कि भाई कीड़े मकोड़े आ गए हैं, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो? हम भी बारात में आए हैं। कहने लगे तुमको किसने बुलाया? वही दूल्हे साहब ने बुलाया। उन्होंने कहा वो कहाँ है? पीछे। अब उसमें से एक सखी ने कहा कि भैया दूल्हा कितना पीछे है, यही पता नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे है दूल्हा। लेकिन कैसा दूल्हा है कि पहले सुंदर लोगों को बुलाया, ये कीड़े मकोड़ों को भी बुलवाया। अब एक गई अंदर में कहने लगी मेनका को कि देखो रानी, शुरुआती बरबाती तो बहुत सुंदर है,
लेकिन एक बात समझ नहीं आया कि अभी तक दूल्हा नहीं आया, लेकिन उसके आगे ये कीड़े मकोड़े भी आए हैं, इनको भी आपने बुलवाया है। उन्होंने कहा देखो मुझे तो कुछ नहीं पता, जाकर देखो। अब वो गए, वो छोटे छोटे बच्चे वो भी देखने के लिए तैयार कि भोले बाबा आए हैं, एक बार देखें। शादियों में सबसे ज़्यादा उमंग दो ही व्यक्तियों को होता है, एक बच्चों को और एक नारियों को। आप गौर करना, बच्चों को ये उमंग होता है कि आज एंजॉय होगा, पार्टी होगी, आज मारनी पड़ेगी और जो मर्जी होगा सो काम होगा। और नारियों को ये एंजॉय होता है कि चलो इसी बहाने सबसे मिलेंगे, कुछ उसको भी देखेंगे कुछ उसको भी देखेंगे। अब वो बच्चों ने देखा कि भैया पहले तो बड़े सुंदर से लोग थे, अब इसमें बिच्छू भी निकल के आ रहे हैं, सांप निकल के आ रहे हैं। और तो और थोड़ी देर के बाद में देखा उसमें भूत प्रेत चलते हुए आ रहे हैं, भर के भूत प्रेतों के देखा। अब ऐसे भूत प्रेत किसी के 100 सिर हैं तो धड़ नीचे नहीं है, और किसी का धड़ है तो ऊपर सर नहीं है, किसी के हाथ 4 हैं किसी के हाथ एक ही नहीं है, कोई कैसे कोई कैसे। अब इसको देखकर वो बच्चे घर के अंदर में गए और उनकी माँओं ने पूछा बेटे तुम इतने घबराए क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि बाहर जो आया है वो भूत प्रेतों का राजा आया है, बाहर जो आया है वो दूल्हा नहीं है, वो तो भूत प्रेत का राजा आया है। अब जो नर नारी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए छतों पे खड़े थे, जो देखा भूत प्रेत सब घर के अंदर, सारी सखियां भाग गई वहाँ से। एक वहाँ रुकी, उसने पूछा। अब उन प्रेतों में पूछे तो पूछे कैसे, क्योंकि प्रेत की भाषा समझ किसको आती है? किसी को नहीं। अब उसमें से किसी ने एक को पूछा, तो पूछा किससे? तो गूंगे से। पूछा किससे? गूंगे से, कि भैया दूल्हा कहाँ है? तो उस गूंगे ने इशारे में कहा कि वो पीछे अभी आ रहा है। अब ये जाकर उसने मेनका को बताया कि महारानी आपके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, एक कोई दूल्हा वूल्हा नहीं आया, ये तो भूत प्रेत आए हैं। अब वहाँ पे कोहराम मच गया। बृहस्पति जी ने देखा कि कोहराम मच गया है, नारद जी को भी देखा, तो उन्होंने कहा कि जल्दी चलो अंदर बात करते हैं। बृहस्पति जी गए और राजा हिमाचल को बोला कि एक काम करो कि जल्दी से जो है वेदी की तैयारी करवाओ, यज्ञ मंडप की तैयारी कराओ जहाँ पे पाणी ग्रहण संस्कार होगा। उन्होंने कहा कि नहीं पहले दूल्हा देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि दूल्हा अभी नहीं देखोगे, दूल्हा अभी यहीं आएगा, यहीं देखना, बाहर मत चलो, इधर बैठो। बिठा लिया उनको। अब मेनका जी गई और माता पार्वती की सखियां आरती की थाली लेकर भगवान शंकर का जो है अभिनंदन करने के लिए, जो ही अभिनंदन करने के लिए गई, वो भगवान शंकर का दिगंबर रूप देखा, नांदिया के ऊपर बैठे हुए, और गले में असंख्य असंख्य नागों की माला देखी। मेनका जी के हाथ में जली हुई जोत हाल पीछे थाली नीचे गिर गई, और वो रोती बिलखती भी अंदर झट भागी, और उन्होंने नारद जी को गाली देना शुरू किया। खूब गालियाँ पड़ी। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जो परोपकार करता है ना, सबसे ज़्यादा जूते उसी को पड़ते हैं, जो परोपकार करता है। अब नारद जी तो परोपकारी हैं, संत हैं, उनका परोपकारी है कर्म, इसीलिए जूते पड़ रहे हैं। अब वो गालियाँ दे रही हैं, वो अब वो सुन रहे हैं नारद जी, लेकिन दुखी नहीं हो रहे हैं, सुन रहे हैं। अब वो रोती हुई हिमाचल के पास में गई, हिमाचल के पास में गई, उन्होंने कहा जल्दी से ये सब समेटो, शादी अब नहीं होगी, हम अपनी लड़की को वारी रखेंगे, शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जाकर बाहर देखो, वो दूल्हा है, वो दूल्हा वूल्हा नहीं है, वो तो भूत प्रेतों का राजा है। ऐसा राजा जिसके आगे पीछे असंख्य असंख्य भूत प्रेत हैं, वहाँ पर बेटी को हम कहाँ से देंगे?
नारद जी ने कहा कि देवी शांत हो जाओ, भगवान का एक ये भी रूप है जिसे महाकाल कहा जाता है, लेकिन भगवान का दूसरा भी रूप है जिसको आनंद का रूप भी कहा जाता है। आप उस आनंद के रूप के आने तो दो एक बार। ये कथा एक बात को और दर्शाती है कि जीवन में पहले दुख आता है महाकाल रूप बनकर आपकी परीक्षा लेने के लिए, और जब उस परीक्षा में आप अच्छे तरीके से पास हो जाते हो तो वही बाद में आनंद स्वरूप बनकर आता है और वो आनंद को सुख रूप में देता है। अब मेनका जी ने कहा तुम जो कहो सो कहो, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुमने बुरी तरीके से हमारे को फंसा दिया है, सारी तैयारी करवा दी है और ऐसा दूल्हा तुम लेके आ गए हो, बड़ा गलत काम किया। नारद जी ने खूब समझाया, नहीं मानी मेनका। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हमें जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि भैया तुम इतने क्यों दुखी हो रहे हो, किस लिए दुखी हो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, आप मध्यस्थता करने के लिए आए हो, ये ठीक बात नहीं है, इसका अपना माई बाप नहीं है, तुम कौन हो जो इसके पास आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम भी इनके पुत्र ही हैं। कह रहे कि जिसका पुत्र इतना बूढ़ा है और उससे जो है मेरी लड़की की शादी हो रही है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये बात तुम छोड़ो, तुम भगवान शंकर को अंदर लेके आओ। उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो होगा सो होगा, हम जा रहे हैं अपनी बेटी को लेकर, इससे अच्छा जल के अंदर में कूद के मर जाएंगे। अब उन्होंने जब ये सुन लिया कि हट पे उतर गई मैना जी कि जल में कूद जाएंगे बेटी को लेकर, तो ब्रह्मा जी को लगा कि अब ये सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अरे सुनो, इस भगवान शंकर की एक पहले भी शादी हुई है। उन्होंने कहा अच्छा ये भी हुआ है, तुमने ये भी नहीं बताया? उन्होंने कहा कि क्यों नारद जी ने नहीं बतलाया? तो नारद जी ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहते हैं कि प्रभु क्यों जूते सारे यहीं पड़वाओगे, कुछ हमें इधर उधर हो लेने दो। अब वो नारद जी ने जब ये सुना, नारद जी हाल पीछे आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो कि इनकी पहले भी शादी हुई है और जो इनके ससुर थे पहले वो तुम्हारे ही तरह बेवकूफ़ थे, और उनका देखो सर धड़ से अलग कर दिया इन्होंने। ये सेकंडों में सर धड़ से अलग भी कर देते हैं, और देखो उसके सर को हटाकर बकरे का सर लगा दिया। अब तुम सोचो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा और किसका सर लगेगा तुम्हारे? अब जब ये बात सुनी मैना देवी ने तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो बड़ी दादागिरी है कि ज़बरदस्ती की जा रही है, हमको नहीं करना। उन्होंने कहा कि देखो देवी, तुमको क्यों नहीं करना, पहले ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग झूठ बोलकर यहाँ पर आए हो और सब झूठी वार्ताएं कर रहे हो। ये भगवान नहीं है, ये तो प्रेतों का राजा है, और ऐसे प्रेत जो डर के ऊपर में पाणी ग्रहण संस्कार करता हो वो देवता नहीं हो सकता। अब जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी अच्छा तुमको ये लग रहा है कि ये तो प्रेतों के राजा है, तुम्हारी बेटी कौन सी रूप की सुंदरी है? तो उन्होंने कहा कि क्यों, मेरी बेटी तो बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा कि जाओ घर के अंदर में देखो, जो तुम्हारी बेटी है वाकई रूप की सुंदरी है, जाकर अंदर देख के आओ। अंदर देख के आओ, पहले अंदर देखो अब फिर बाहर बोलो, जाओ अंदर देख के आओ। जब इस प्रकार से मेनका जी को ब्रह्मा जी ने झाड़ा तो मेनका जी हाल भाग के गई अंदर में बेटी को देखने के लिए। जो देखा तो वो जो माता का स्वर्णमयी रूप दिख रहा था वो काल रात्रि रूप हो गया, वही चंडी का रूप माता का। अब जो देखा माता का चंडी रूप और काल रात्रि रूप, मेनका वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। उन्होंने कहा कि ऐसा दूल्हा आया मायावी जिसने मेरी बेटी ही बदल दी। ऐसे देवी देवता गण आए जिन्होंने मेरी बेटी ही बदल दी। इतनी सुंदर मेरी बेटी वो काली सी हो गई है, क्योंकि माता काली का रंग श्याम वर्ण है। यही माँ चामुंडा है, यही माँ काल रात्रि हैं जो आज पार्वती बनकर बैठी हैं।
जब वो रूप को देखा तो हिमाचल को कहा कि देखो तुम्हारी स्त्री जो है भावुक ज़्यादा हो गई है, समझदारी का काम करो। मैंने तुमको बताया था ना कि ये तुमको केवल और केवल सहेजने के लिए दिया गया है। अब अच्छा ये होगा कि फटाफट अपने पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान शंकर के साथ कर दो और फटाफट यहाँ से ये सारी बाधाओं को हटाओ। तो राजा हिमाचल ने कहा कि ठीक है, अब प्रभु का महाकाल रूप हमने देख लिया, अब प्रभु का आनंद स्वरूप भी हमें दीदार करा दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु के आनंद रूप को देखने के लिए उनकी स्तुति बनती है। तो सब देवी देवता गणों ने भगवान शंकर की स्तुति की है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, बड़े अच्छे तरीके से उनका वहाँ पर स्तुति हुई है। भगवान शंकर ने जो महाकाल रूप बनाया है वो आनंद स्वरूप बना दिया है। देवी वापस अपने आनंद के रूप में आ गई हैं। अच्छे और भव्य तरीके से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस भगवान शिव और पार्वती के पाणी ग्रहण संस्कार की कथा को श्रवण करता है, चिंतन करता है, जो कुंवारी कन्या अथवा कुंवारा बालक इस कथा को श्रवण करता है, गत 21 दिन तक लगातार इस कथा को 21 दिन तक जो सुनता है, तो उसके भाग्य में विवाह संबंधित अगर कोई दोष है तो वो दोष इससे कटित हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो इस प्रकार से इस परम आनंद कथा को आप लोग ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, जिससे परमात्मा शिव आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। ओम नमो नारायण।